हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपके इंग्लिश फैकल्टी। तो आज हम बेसिक ऑफ हमारा जो लास्ट वीडियो में चल रहा था नाउन्स को लेकर के हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो नाउन को लेकर के अभी हमने पढ़ लिया कि नाउन के टाइप्स को लेकर के हमने बात कर ली है, ठीक है। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन जो हमारा पर्टिकुलर नाउन होता है, ठीक है। सेकंड हमारा बिल्कुल सही, क्या बोलिए ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड हमारा जो हमारा पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर करने के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे कि हमारा रोहन हुआ, सोहन हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है, ताजमहल हुआ, ये, ठीक है। सेकंड हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ जो हमने पढ़ा मैटेरियल नाउन, ठीक है। और फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जो हमारे कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं वो इंडिविजुअल को रेफर करने वाले होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को रेफर करने वाले होते हैं, इसलिए वो काउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। वो काउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल हमारे प्रॉपर नाउन भी हैं, लेकिन वो फिक्स है, उसमें सिंगुलर ही आता है हमारा। जब पर्टिकुलर की बात की जा रही है तो कोई सिंगुलर की बात की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने मेजर किया था इनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के। अब बात करते हैं गाइस जेंडर को लेकर के, बात करते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या है, जेंडर भी नाउन का ही एट्रीब्यूट्स है। जेंडर क्या है, जेंडर भी नाउन का एट्रीब्यूट्स है। देखो नाउन के एट्रीब्यूट्स के मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमने नंबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर, पर्सन, केसेस और जेंडर, ठीक है। केसेस और जेंडर में अभी आज के बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो ये नाउन के एट्रीब्यूट्स हैं कि अगर नंबर है, पर्सन है या फिर केसेस है, जेंडर, ये चारों चीजें अगर हम उसमें हैं तो वो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं जेंडर की। तो जेंडर हम गाइस देखते हैं, जेंडर के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जेंडर तो वैसे आप जानते ही हैं, जेंडर तो वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मेल, ठीक है। क्या होते हैं, मेल। फेमिनिन की बात करें, फीमेल। कॉमन की हम बात करें, मेल, वो मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल की बात करें तो गाइस नेदर मेल और नॉट फीमेल, ठीक है। ना तो वे मेल होते हैं और ना ही वो फीमेल होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो अब देखते हैं मैस्कुलिन मेल कैसे। जैसे हमने लिखा बॉय, किंग, सोहन, फादर, हॉर्स, एटसेट्रा, ठीक है। अब इसे हम देखें फीमेल की, तो बॉय से कैटेगरी जो होगी, अगर जनरल फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, गर्ल, किंग, क्वीन, सोहन, जैसे कोई लड़की का नाम लिख दिया हमने, रिया, फादर, मदर, हॉर्स, मेयर, एटसेट्रा। क्लियर हुआ इतना। अब मेल और फीमेल कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं। अब कॉमन नाउन ऐसे
जिसमें हमें ना ये पता हो सकता है कि ये मेल भी हो सकता, हमें ये होता है कि या तो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे ऐसे, जैसे कि स्टूडेंट, बेबी, टीचर एटसेट्रा। ठीक है, अब बात करें हम न्यूट्रल की, तो ऐसे नाउन ऐसे जेंडर ऐसे नाउन की बात की जाती है जो ना तो मेल ना कैटेगरी में आते हैं ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे बस, कार, ठीक है, बाइक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे गाइस जेंडर की बात की जा रही है। ठीक है, अब जेंडर के साथ साथ हम केसेस भी पढ़ लेते हैं, जेंडर एंड केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, हम अब नाउन भी पढ़ लेते हैं, इसके केसेस भी पढ़ लेते हैं। पहले तो ये देखिएगा, आपको जेंडर समझ में आ गए, बॉय, मेल, फीमेल, मेल और फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि मैस्कुलिन, जैसे कि बॉय, किंग, सोहन, फादर, हॉर्स, ये सब किस में मैस्कुलिन है। फेमिनिन की बात करें, गर्ल, क्वीन, रिया, मदर, मेयर। ठीक है, कॉमन की हम बात कर रहे हैं तो कॉमन, स्टूडेंट, कॉमन हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे लड़का है या लड़की की बात की जा रही है, स्टूडेंट, बेबी, टीचर एटसेट्रा। आपको सही दिख रहा है क्या? अब सही दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कॉमन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन में देखा कि हमें पता ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, तो स्टूडेंट, बेबी, टीचर, इसमें हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, इसमें टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, स्टूडेंट बॉय, गर्ल कोई भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल की हम बात कर रहे हैं, नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो इसमें मेल होता है ना फीमेल होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, जैसे बस, कार, बाइक एटसेट्रा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब इसके साथ साथ हम जेंडर एंड केसेस, इसके साथ हम केसेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, जेंडर एंड, चलिए गाइस अब केसेस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर हमने देख लिया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। ठीक है, अब उनके साथ केसेस भी हम देख लेते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मोहन हेल्प्ड सोहन, मोहन हेल्प्ड सोहन। मोहन क्या है गाइस? नॉमिनेटिव केस है। कैसा केस है गाइस? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सोहन क्या है? सोहन ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूसेटिव केस है, एक्यूसेटिव। ठीक है, अब बोलचाल की भाषा में हम इन्हें ऐसे भी जान सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस जो होते हैं, नॉमिनेटिव केस हम किसको कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को। ठीक है, नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, मोहन क्या है? नाउन है। ठीक है, मोहन क्या है? नाउन है, लेकिन हम जेंडर के एंड केसेस ऑफ नाउन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा केसेस है नाउन का? तो कौन सा केसेस है गाइस? नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस इट मींस सब्जेक्टिव। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक्यूसेटिव केस को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, मोहन भी हमारा नाउन है, सोहन भी एक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, ये भी हमारा नाउन है। ठीक है, लेकिन दोनों ये हमारे सेंटेंस में कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं? एक तो हो रहे हैं किस, कौन से रूप में, कौन सी कैटेगरी में हो रहे हैं? तो नॉमिनेटिव केस में हो रहे हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में हो रहे हैं, यहाँ सोहन ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो वैसे तो हम इसका जो नाम है वैसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है कि ये जो नाउन है हमारा,
ये जो हमारा नाउन मोहन लिखा हुआ है ये नॉमिनेटिव केस है जो सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको सब्जेक्टिव केस हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव केस में बोल रहे हैं तो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको नाम बता के चल रही हूँ कि नॉमिनेटिव केस, इसको पहले जो इसका नाम है वो नॉमिनेटिव है, ठीक है। सोहन की बात करें, सोहन यहाँ पर वर्ब के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ब के बाद लिखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये केस की अगर हम बात करें तो एक्यूसेटिव केस है। कौन सा केस है, एक्यूसेटिव केस है। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में, अभी और आ जाएगी। तो नॉमिनेटिव केस और एक्यूसेटिव केस समझ में आ गया। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, एक्यूसेटिव केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। मैंने यहां लिखा आई हेल्प्ड रोहन्स फादर। आई हेल्प्ड रोहन्स फादर। अब यहाँ पर आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि हमारा नॉमिनेटिव केस है। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। रोहन्स की हम बात कर रहे हैं, रोहन्स, रोहन्स अपोस्ट्रोफी कोमा एस लगा के, अपोस्ट्रोफी कोमा एस लगा के जो होते हैं वो क्या होते हैं, पसेसिव को बोलते हैं ना पसेसिव। उसको वैसे जो नाम है उसका जो नेम है वो है जेनेटिव। ये जो रोहन है, रोहन क्या है, रोहन जेनेटिव केस है, जेनेटिव केस, जिसे हम क्या कहते हैं, पसेसिव, जिसे हम क्या कहते हैं, पसेसिव केस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझिएगा। कि जो हमारा आई है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई हेल्प्ड रोहन्स फादर। अब रोहन तो जेनेटिव केस है जिसे हम पसेसिव की बात कर रहे हैं। पसेसिव हमें कैसा आता है, जैसे कि अपोस्ट्रोफी कोमा एस लग रहा है, इसे हम कहते हैं कि पसेसिव केस है। अधिकार की बात की जा रही है, यानी कि उसके पापा, एक स्पेशल बताया जा रहा है, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है पसेसिव केस की। तो गाइस पसेसिव केस मतलब क्या है, जेनेटिव केस। अब बात करें फादर की, तो फादर कैसे हैं, एक्यूसेटिव केस है। कैसे हैं, एक्यूसेटिव केस है। एक्यूसेटिव केस इट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। कैसे है, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ इतना, समझ आया। एक नया और आपने देखा, अभी हमने नॉमिनेटिव पढ़ लिया, एक्यूसेटिव पढ़ लिया, जेनेटिव केस कैसे होता है। जेनेटिव केस को हम क्या कहते हैं, पसेसिव केस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिलता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे गाइस, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर और लिख देती हूँ। मैंने लिखा मोहन डोंट टच द बैग, डोंट टच द बैग। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डोंट टच द बैग। कैसा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव। कौन सा कैसा हो गया, इम्पेरेटिव। ठीक है। अब मोहन की बात करें, मोहन कैसा है, तो मोहन यहां पर कैसा होगा, वोकेटिव। ये कौन सा है, वोकेटिव। वोकेटिव केस, कैसा केस है, वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस कैसे, अब यहाँ पर बात करें डोंट टच द बैग। मोहन डोंट टच द बैग, ये डोंट टच द बैग लिखा हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर मोहन लगा के कोमा लिखा हुआ है,
ठीक है। तो मोहन लाल का जो कॉमा लिखा होगा स्टार्टिंग में, फिर क्या है डोंट टच द बैग। तो गाइस ये क्या हो रहा है कि एड्रेस कर रहा है इसको, ये क्या कर रहा है एड्रेस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है ये एड्रेस कर रहा है। तो गाइस जो वोकेटिव केस होते हैं वो वोकेटिव केस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं वोकेटिव केस, जो एड्रेस करते हैं समवन, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में आपके? चलिए अब आगे चलते हैं। वोकेटिव केस समझ आ गया। वोकेटिव केस मतलब जो एड्रेस करते हैं किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं यहाँ पर। मोहन my friend is a doctor. मोहन my friend is a doctor, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, मोहन की बात करी, मोहन जो मतलब उसका फ्रेंड है वो क्या है, एक डॉक्टर है। क्या है, एक डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर कौन है, मोहन है। डॉक्टर कौन है, मोहन है, ठीक है। अब डॉक्टर जब मोहन है तो ये बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो नॉमिनेटिव केस है हमारा, ये क्या होगा, मोहन नॉमिनेटिव केस होगा। कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट होगा ये हमारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एक डॉक्टर की, क्या एक डॉक्टर है, ठीक है। तो खैर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब बात की जाए माई फ्रेंड की, तो मोहन माई फ्रेंड, ये किसको रेफर कर रहा है, मोहन को रेफर कर रहा है। माई फ्रेंड जो है मेरा दोस्त कौन है, मोहन है। मोहन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो उसका दोस्त है, इसको रेफर कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर ये जो माई फ्रेंड है, ये माई फ्रेंड जो होगा ये कैसा केस होगा, अपोजिटिव केस होगा। कौन सा होगा, अपोजिटिव केस। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में? अपोजिटिव केस कैसे होते हैं, जो केस अपोजिट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मतलब अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। मोहन जो उसका दोस्त है ये अपोजिट है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। जो अपोजिशन में है ये इसके एकदम अपोजिशन में है, ठीक है। तो अब फिर से देख लीजिएगा, मोहन माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर। इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, मोहन। मोहन कौन है, मेरा दोस्त है, ठीक है। लेकिन बात तो मोहन की जाए तो मोहन मेन सब्जेक्ट होगा। मोहन क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात की जा रही है माई फ्रेंड की, तो फिर माई फ्रेंड क्या है, तो गाइस ये माई फ्रेंड जो है मोहन को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, अपोजिटिव केस है, जो केस इन अपोजिशन, ये एकदम इसके अपोजिट केस में है, अपोजिशन में है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब हमने देखा कि हमने जेंडर देखे, जेंडर हमारे कितने हैं, 4 जेंडर, जिसमें फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूटर, ठीक है। अब बात करें हमने केसेस की, तो केसेस में गाइस हमने कितने पढ़े, 5 केसेस पढ़े। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से केसेस पढ़े। पहला पढ़ा हमने नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेकंड एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस, एक्यूसेटिव केस कैसा है गाइस, ऑब्जेक्टिव केस। कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट
वोकेटिव केस, जेनेटिव की बात कर लेते हैं पहले। जेनेटिव केस, जेनेटिव केस जो अपोस्ट्रोफी को मैच लगा के हमने भी एग्जांपल लिया था, वो क्या है हमारा पसेसिव केस। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वोकेटिव केस। जो क्या करता है, एड्रेस समवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिख रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव, वोकेटिव एंड लास्ट रहेगा हमारा अपोजिटिव। अपोजिटिव केस, जो केस इन अपोजिशन में होता है। क्लियर हुआ इतना? एक बार फिर से देखो इनको ध्यान से। ठीक है, अपोजिटिव फिर से देखो ध्यान से। नॉमिनेटिव केस कैसे होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, हम देखते हैं। एक्जीक्यूटिव केस क्या होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जेनेटिव केस कैसे होते हैं, पसेसिव केस की तरह यूज होते हैं। वोकेटिव की हम बात करें तो एड्रेस समवन, जो एड्रेस करते हैं। ठीक है, अपोजिटिव केस की हम बात करें तो जो केस इन अपोजिशन, मतलब जो एकदम अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था। ये नाउन आपका जो बेसिक हम फंडामेंटल अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।